हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुद्ध प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। कभी कभी ये टॉपिक हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि इनका मतलब बताओ और इनमें क्या डिफरेंस है वो बताओ। पूर्ण प्रतियोगिता के ऊपर मैंने अपनी फुल वीडियो अपलोड कर रखी है। पूर्ण प्रतियोगिता का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक सब मैंने डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, आज हम इसमें अंतर पढ़ेंगे। देखिए, शुद्ध प्रतियोगिता को हम विशुद्ध प्रतियोगिता भी बोलते हैं और शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में ज़्यादा अंतर नहीं होता, इनमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर पाया जाता है। ठीक है, देखिए, शुद्ध प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें पूर्ण होती हैं। देखिए, शुद्ध प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो शर्तें पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें होती हैं वो सिर्फ पूरी होती हैं। ठीक है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, सभी शर्तों को स्वीकार किया जाता है। यानी कि पूरा करने का मतलब ये है कि चलो आपने करा नहीं करा ये चीज़ हो जाती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, आपको उसे एक्सेप्ट करना ही करना है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है आपको उसे स्वीकार करना है कि आप किसी को भी रोक नहीं सकते। लेकिन शुद्ध प्रतियोगिता में क्या होता है कि आपकी शर्तें पूरी होती हैं, यानी कि आप आओ मत आओ किसी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, शुद्ध प्रतियोगिता में सकुंच अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यानी कि शुद्ध प्रतियोगिता को बहुत थोड़ी सी चीज़ में एक्सप्लेन कर दो तो वो उतना काफ़ी होता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता को विस्तृत रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता का जो एक्सप्लेनेशन है हम विस्तृत रूप में देते हैं। ठीक है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बड़ी चीज़ पर किया जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है हमारा, दोनों की शर्तें समान होती हैं परंतु तीन तीन में बटी होती हैं। यानी कि शर्तें जो होती हैं दोनों में एक जैसी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि इसकी तीन शर्तें अलग होती हैं और इसकी तीन शर्तें अलग होती हैं। देखिए, जैसे शुद्ध प्रतियोगिता में क्या शर्तें होती हैं कि क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और सभी फर्म जो हैं वो समान वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और किसी पर भी कोई किसी के भी प्रवेश पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, बाजार का सबको पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, जो है संख्या, पूर्ण प्रतियोगिता में भी संख्या अधिक होती है और पूर्ण गति जो साधन होते हैं वो हमारे पूर्ण गतिशील होते हैं। ये विशेषताएं मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ाई हैं। ठीक है, इसमें और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसमें थोड़ा ही अंतर होता है, तो इसीलिए आप इतना लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।